नमस्कार, राधे राधे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम हिंदी का पहला टॉपिक जिसका नाम है वर्ण, जिससे हिंदी व्याकरण की शुरुआत होती है, उसको करने जा रहे हैं। देखिए, वर्ण। सबसे पहले ये पता होना चाहिए वर्ण होते क्या हैं। ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, और ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण। वर्ण दो तरह के होते हैं। इसकी एक परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि ध्वनि को लिपिबद्ध करना भी क्या कहलाता है? वर्ण। ध्वनि को लिपिबद्ध करना भी क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हमें इस पता होना चाहिए कुल वर्ण कितने होते हैं। तो हिंदी में कुल 44 वर्ण होते हैं। 44 वर्ण होते हैं। अगर उसम व्यंजनों को साथ जोड़ दिया जाए तो कुल कितने हो जाएंगे? 52। उसम वर्णों को अगर साथ जोड़ दिया जाए को जोड़ने पर 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। सबसे पहले हमने कि वर्ण क्या होता है? ध्वनि। और ध्वनि अपने मुख से जैसे भी हम आवाज निकालते हैं वो क्या है? एक ध्वनि। और अगर इसको लिखित रूप दे दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे? वर्ण। ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? तो ऐसे 44 वर्ण हैं जिनको क्या है? मान्यता प्राप्त है। और अगर उसम वर्णों को साथ में जोड़ने पर कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। अब हिंदी में वर्णों को व्यंजन कितने हैं और स्वर कितने हैं ये करेंगे बाद। पहले ये पता होना चाहिए हमें वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के। नंबर 1 वर्ण है जिसका नाम है स्वर, और नंबर 2 जिसे क्या कहा जाता है? व्यंजन। देखिए, वर्ण की परिभाषा क्या कहती है? ध्वनि, मुख से निकलने वाली आवाज क्या होती है? ध्वनि। और उसके लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्ण। ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं जिनको मान्यता प्राप्त हैं? तो कुल कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण होते हैं। अगर उसम वर्णों को साथ में जोड़ दिया जाए तो कुल कितने वर्ण होंगे? 52। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भाग है वर्ण के? 2, स्वर और व्यंजन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नंबर 1 भेद करेंगे अपने, कौन सा? स्वर। भेद नंबर 1
जिसका नाम क्या है? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण करते समय हृदय से उठने वाली ध्वनि बिना किसी बाधा के मुख विहिर हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा? स्वर। नंबर 1 क्या है? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें स्वर की परिभाषा पता होनी चाहिए। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, उन्हें क्या कहते हैं? उच्चारित हो, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर कहा जाता है। या कह सकते हैं, इसकी नंबर 2 परिभाषा करें तो क्या कहेंगे? वे ध्वनियाँ जो बिना किसी बाधा के हृदय में उठने वाली वे ध्वनियाँ हृदय से उठने वाली वे ध्वनियाँ जो बिना किसी बाधा के मुख विहिर हो जाए, तो उसे स्वर कहा जाता है। स्वर कहा जाता है। देखिए, स्वर की 2 परिभाषा की है हमने। नंबर 1 वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से क्या हो? उच्चारित हो, जिनमें किसी की सहायता न ली जाए, बिना किसी सहायता के बोली जाए, फुल स्वतंत्रता के साथ बोले जाए, उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहा जाता है। या कह सकते हैं हृदय से उठने वाली वह ध्वनि या हृदय से उठने वाली वे ध्वनियाँ जो बिना किसी बाधा के मुख विहिर हो जाए, मुख से बाहर निकल जाए बिना किसी बाधा के, उसे क्या कहा जाएगा? स्वर कहा जाएगा। अगर स्वर की बात करें तो हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं जिनको मान्यता प्राप्त होते हैं? कितने हैं? 11 स्वर, जिनको यहां देखिए, ए, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ और ओ। ये 11 स्वर हैं। देखिए, ये क्या हैं? 11 स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11। कौन कौन से हैं? ए, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ। ये कुल कितने स्वर हैं? 11। अब देखते हैं स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है।
स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर को 5 भागों में बांटा गया है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। स्वर को 5 प्रकारों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। नंबर 1 आता है किस आधार पर? 5 आधार पर बांटा गया है। 5 आधारों पर बांटा गया है। पांच आधार पर बांटा गया है। पर बांटा गया है। नंबर 1 आता है किस आधार पर बांटा गया? नंबर 1 उच्चारण समय के आधार पर। किस आधार पर? उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 2 भाग है, एक भाग अन्य जोड़ा गया है। वैसे 3 है, परंतु मुख्य रूप से कितने भाग माने जाते हैं? 2। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। जो कौन कौन से? उच्चारण समय का अर्थ क्या हुआ? वर्णों को उच्चारित करने में कितना समय लगता है? वर्णों को उच्चारित करने में कितना समय लगता है? इस आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 कौन सा है? हर्षस्वर। हर्षस्वर या कह सकते हैं लघु स्वर। लघु स्वर। हर्षस्वर या लघु स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे। कम समय लगे उसे लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? लघु स्वर। तो ऐसे वर्ण जिनमें कम समय लगे स्वर अपने किए थे, तो सबसे पहला स्वर है ए को बोलने में कितना समय लगता है? सबसे पहले आता है, इसका मतलब सबसे कम समय लगेगा। इसके बाद ऐसे जुड़कर बनता है आ, तो आ में ऐसे दुगना समय लगता है। आ इसके अंतर्गत है नहीं आएगा। आ इसके अंतर्गत है नहीं आएगा। इसके बाद आता है छोटा ई। इसके बाद क्या आता है? छोटा ई। और इसके बाद आता है छोटा ऊ। और इसके बाद आता है री ऋषि। री ऋषि। ये 4 स्वर है जो क्या हैं? हर्ष स्वर हैं, लघु स्वर हैं, हिंदी के सबसे छोटे स्वर हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर या लघु स्वर। देखिए, आपने किया था वर्ण, और वर्ण में सबसे पहले की वर्ण की परिभाषा, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। फिर हमने की स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा क्या थी? हृदय से उठने वाली वह ध्वनि जो बिना किसी बाधा के मुख विहीर हो जाए, या कह सकते हैं वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से क्या हो? उच्चारित हो, उसे क्या कहेंगे? वर्ण। इसके बाद देखिए स्वर कहेंगे। स्वर को कितने आधार पर बांटा गया है? स्वर को 5 आधार पर बांटा गया है। नंबर 1 है उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण
समय के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, जो कौन से हैं? हर्ष स्वर नंबर 1 आता है हर्ष या लघु। लघु का अर्थ होता है छोटा, छोटे स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण से कम समय लगे वो क्या कहलाएंगे? लघु स्वर। नंबर 2 आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगे उसे दुगना या दो गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे। लघु स्वर से 2 गुना समय लगे, या कह सकते हैं हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे, ज्यादा समय लगे, उसे क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, दीर्घ स्वर में आ गया, यहाँ जो बच गए वो सभी यहाँ आ जाएंगे। आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये सभी के सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर। देखिए कितने होंगे दीर्घ स्वर? यहाँ 4 आ गए तो यहाँ कितने होंगे? 7। अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में कि दीर्घ स्वर कुल कितने होते हैं तो कितने होंगे? 7। और अब पूछ लिया जाए हर्ष स्वर कुल कितने होते हैं? कितने होते हैं? लघु स्वर कितने होते हैं? 4। देखिए आ, ई, उ, ए, ई या ए, ओ, ये क्या है? सभी के सभी दीर्घ स्वर। और इसी में एक अन्य भेद जोड़ा गया जिसको प्लुप्त स्वर कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर, जो अक्सर पूछा नहीं जाता परंतु फिर भी बता दिया जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरे का नाम क्या है? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में करते समय 3 गुना समय लगे। 3 गुना समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहा जाता है। तीन गुना भी लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे। तिगुना भी लिख सकते हैं या दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे। क्या लिख सकते हैं? दीर्घ से ज्यादा समय लगे। दीर्घ से ज्यादा समय लगे उसे क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर। प्रत्येक स्वर, ध्यान रहे, प्रत्येक स्वर अपने आप में
अपने आप में प्लुप्त होता है, प्लुप्त होता है, प्लुप्त होता है। जैसे 3 गुना समय लगेगा ओम, ये जहां लिखा जाएगा वो क्या होगा 3 गुना ओम। ओम का उच्चारण करते हैं तो कैसे लिखा जाता है ओम। ये तो था अपने किस आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर। अब नंबर 2 करते हैं अपने किस आधार पर,